पाटलिपुत्र के संग्राम में एक बार फिर मीसा भारती का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन लालू यादव का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी के टिकट पर रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र की सीट से चुनाव मैदान में होते हैं। एक बार फिर उनका मुकाबला मीसा भारती से है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को पराजय देखना पड़ा है। एक बार फिर वो मैदान में है। पाटलिपुत्र की सीट पटना के शहरी इलाके के करीब की सीट है। पटना की जो ग्रामीण आबादी है वो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक बार फिर मीसा भारती का मुकाबला रामकृपाल यादव से है और देखना ये है कि इस बार किसको कामयाबी मिलती है। पानी पिएगा तो है ना वो व्यवस्था। रास्ता है 10 साल से मोदी जी हैं और 10 साल से यहाँ के सांसद भी हैं। एक बार यहाँ आए हैं, कोई काम किया आप लोग का? देसी अंदाज में वोट मांग रही लालू की बेटी मीसा भारती के सामने इस बार चुनौती है हार की हैट्रिक रोकने की। इसके लिए उन्हें रोकना होगा चाचा रामकृपाल यादव का विजय रथ। खत्म करना होगा पाटलिपुत्र की धरती पर आरजेडी की जीत का सूखा। पाटलिपुत्र सीट पर लालू एंड फैमिली लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। 2009 में रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव को इस सीट पर पहली बार हार का स्वाद चखाया था। 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हुए। दोनों मुकाबलों में चाचा रामकृपाल की पॉलिटिक्स और पकड़ लालू एंड फैमिली पर बहुत भारी पड़ी। लेकिन इस बार चुनावी फाइट बेहद टफ है। मीसा को जिताने के लिए लालू के परिवार ने ताकत झोंक दी है। पाटलिपुत्र में आरजेडी के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं, छोटे छोटे गांव में कई रोड शो निकाले जा रहे हैं। पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में तीसरी बार उतरी मीसा ग्राउंड पर जमकर मेहनत कर रही हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो समझा रही हैं। संविधान बदलने वाला टेप तो ऑन है ही। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। शायद इस बार हम लोग चूक जाएंगे। आप लोग अगर चूक गए तो इस देश में चुनाव भी नहीं होगा। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपए मिल रहा है उसको हम लोग बढ़ा के 1000 रुपया करेंगे। वो अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हमारा सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। जो गरीब परिवार की जो हमारी महिलाएं हैं उनको रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपए की सहायता राशि हमारी सरकार देगी। और जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबों को 5 किलो अनाज देता हूँ, हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम लोग बढ़ा के 10 किलो कर